तो स्टूडेंट्स मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा पाइथन प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 18। तो कल मैंने आपको स्टूडेंट थोड़ा इंट्रो दिया था और कुछ एग्जांपल दिए थे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस इट मींस इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग बिफोर बिफोर द क्रिएशन ऑफ दैट टाइप फंक्शन। जब तक ये फंक्शन बने नहीं होते हैं ये पाइथन प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं होता। ऐसे यूजर खुद ही डिफाइन करता है, खुद ही इसकी बॉडी क्रिएट करता है। इट मीन्स प्रोग्रामिंग लिखता है और खुद ये इसकी कॉलिंग करता है। कल मैंने जैसे आपको बताया था। ठीक है स्टूडेंट, तो एक बार मैं दोबारा इसको रिवाइज कराना चाहूँगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि किसी पाइथन प्रोग्रामिंग के 3 टाइप्स के फंक्शन होते हैं किसी पाइथन प्रोग्रामिंग में। फर्स्ट वन इज इनबिल्ट फंक्शन, सेकंड वन इज मॉड्यूल्स, थर्ड वन यूजर डिफाइंड फंक्शन। And user defined function, part of user defined function, number first is body of function. It means coding of functions, calling of function. A body of functions जो it means body of function represent what you want in function. आप function किस काम के लिए बना रहे हैं, what is the purpose behind द फंक्शन। इसमें यूजर डिफाइंड फंक्शन के पीछे क्या मकसद है आपका, किस पर्पज के लिए आप यूजर डिफाइंड फंक्शन बना रहे हैं, उसकी कोडिंग कहाँ आती है स्टूडेंट, कहाँ आती है उसकी कोडिंग। इट मीन्स बॉडी ऑफ फंक्शन के अंदर। इट स्टार्ट विथ कीवर्ड DEF, इट मीन डिफाइन कीवर्ड। देन फंक्शन नेम इज यूजर डिफाइंड, देन ब्रैकेट्स एंड कॉलन। तो इसके इनसाइड जो भी आपको लिखना है, जो भी प्रोग्रामिंग लिखनी है वो प्रोग्रामिंग लिखते हैं। फिर सिंटैक्स ऑफ कॉलिंग, कॉलिंग कैसे करते हैं, फंक्शन का नाम, जिस नाम से आपने फंक्शन बनाया है उस नाम से आप क्या करेंगे, कॉलिंग कर लेंगे। ठीक है, कल मैंने आपको इतना बताया था स्टूडेंट्स। जो आपके पहले यूजर डिफाइंड फंक्शन से पहले जो 2 फंक्शन थे उनमें हमें ओनली क्या करनी पड़ती थी, दोनों फंक्शन में ओनली हमें कॉलिंग करनी पड़ती थी। ये जो आपकी कोडिंग है कहाँ स्टोर होती थी स्टूडेंट, तो ये स्टोर होती थी किसी फाइल के अंदर। ठीक है ना, तो उस है ना फाइल को वो क्या करता था स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो आपके पहले जो फंक्शन थे प्री डिफाइंड फंक्शन, इट मीन इनबिल्ड एंड मॉड्यूल फंक्शंस, उसमें जो फंक्शन की प्रोग्रामिंग होती थी, कोडिंग होती थी, वो किसी फाइल के अंदर सेव रहती थी। ओनली हमें क्या करना पड़ता था, उस फंक्शन को कॉल करना पड़ता था। कॉल करके अपने आप एग्जीक्यूट होकर वो सामने वाले वेरिएबल में आउटपुट स्टोर कर देता था। जैसे मैंने कल ABS फंक्शंस के बारे में बताया था। और बहुत सारे फंक्शन है, इंट, इनपुट, राउंड, ये बहुत सारे फंक्शन है। ठीक है, ये ना सबके सब फंक्शन हमारे कैसे है, कैसे फंक्शन थे, प्री डिफाइंड, इट मीन्स इनबिल्ड या फिर मॉड्यूल फंक्शन थे। ठीक है, बट जो आज और मैंने कल जो आपको बताया था यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले एक हमने फाइल ओपन की, सबसे फर्स्टली वी हैव टू ओपन अ न्यू फाइल एंड इसको हम सेव करते हैं स्टूडेंट PPJ18, क्योंकि ये 18 नंबर लेक्चर चल रहा है। तो PPJSB18 के नाम से, या फिर ऐसे करो PPJ के नाम से 18.py, py क्या इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, इसके नाम से हमने इसको सेव कर लिया। ओके, अब इसमें देखिए स्टूडेंट, आज मैं आपको एक बहुत अच्छा एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं 1 एंटर करता हूँ चॉइस, तो 2 नंबर्स का सम आ जाए और सम निकालने का फंक्शन एक अलग क्रिएट हो। अगर मैं टू करता हूँ, 1 पर सम इट मीन्स एडिशन, 2 पर सब्ट्रैक्शन, 3 पर मल्टीप्लाई, 4 पर डिवीजन। ठीक है, एंड इसके अलावा कुछ और वैल्यू अगर हम देते हैं तो क्या निकल के आए, इनवैलिड चॉइस मैसेज शुड बी डिस्प्ले ऑन आउटपुट विंडो। ठीक है, तो सबसे फर्स्टली वी हैव टू क्रिएट अ फंक्शन फॉर एडिशन। तो लेट सब मान लेते हैं, सब का मतलब सम मान लेते हैं, सम। ठीक है, वैसे एडिशन क्लिक करना है तो एड ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एज यू लाइक, कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें स्टूडेंट मैंने क्या किया, ए और बी की वैल्यू क्या हुई, ए और बी की वैल्यू मैं इनपुट कराऊंगा। ए की वैल्यू कैसे इनपुट होगी, इंट, याद है ना, इनपुट। ठीक है, प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ ए, प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ ए। एंड बी की वैल्यू कैसे इनपुट होगी स्टूडेंट, इंट इनपुट प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ बी। ओके,
v की वैल्यू इनपुट करो। ये तो मैसेज हो गया स्टूडेंट, ठीक है, वेरी वेरी इजी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है, ना दिक्कत होनी चाहिए, ठीक, ओके। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट फंक्शन इज फॉर c इक्वल्स टू a प्लस b, देन आउटपुट हमारा कहाँ डिस्प्ले हो जाए, सी में डिस्प्ले हो जाए, इट मीन्स आउटपुट डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। ये तुम्हारा कौन सा फंक्शन हो गया स्टूडेंट, ऐड वाला। ऐसे हम क्या करते हैं, कोई दूसरा फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम नाम कुछ और दे देंगे सब्ट्रैक्शन के लिए, एस यू बी, ठीक है। इसमें ओनली क्या होगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, बाकी सब सेम है। थर्ड फंक्शन मैंने लेट किया, थर्ड फंक्शन हम लेट कर लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं डिवीजन, डी आई वी, ओके, बाकी सब सेम रहेगा, ओनली क्या हो जाएगा यहाँ, डिवीजन हो जाएगा। अब देखो फोर्थ फंक्शन मैंने क्या लेट किया, फोर्थ फंक्शन हम लेट कर लेते हैं मल्टीप्लाई, MULTI, मल्टी के नाम से कर लेते हैं, बाकी सब सेम रहेगा, ओनली क्या हो जाएगा इसका स्टूडेंट, मल्टीप्लाई। देखिए स्टूडेंट, ये जो फंक्शन की बॉडी दे रखी है, इट मीन ये जो यहाँ पर चार फंक्शन है, देयर आर 4 फंक्शंस बॉडीज आर देयर इन पाइथन प्रोग्रामिंग, इस फाइल के अंदर 4 फंक्शन की बॉडी गिवन है, ठीक है। अभी तो जो हम प्री डिफाइंड फंक्शन बनाते थे, हमें ये चीज बनाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये चीज सब, ये जो पूरी कोडिंग है कहाँ रहती थी, किसी फाइल के इनसाइड रहती थी, हमें बस उस फाइल से बस लिंक कराना होता था। ये जो कोडिंग है आफ्टर कॉलिंग ऑटोमेटिक क्या हो जाती थी, एग्जीक्यूट होकर आंसर आपको देती थी। बट इन यूजर डिफाइंड फंक्शन वी हैव टू क्रिएट बोथ, इट मीन्स फंक्शन की बॉडी बनानी पड़ेगी और फंक्शन की कॉलिंग भी करनी पड़ेगी। बट इन प्री डिफाइंड फंक्शंस ये चीजें हमें नहीं बनानी होती थी, ये चीजें सब कहाँ होती थी, उसके जो साइड फाइल होती थी। जैसे मैथ का मैंने फॉर एग्जांपल साइन वाला कॉल किया, साइन छोड़ो, कॉस वाला कॉल, जैसे कॉस भी छोड़ते हैं, एक सिंपल फंक्शन लेते हैं हम, जैसे पावर फंक्शन लिया, पावर फंक्शन का मैंने कॉल किया फंक्शन को, बट उसकी मैं ये बॉडी बनाता था क्या, बॉडी नहीं बनाता था ना, मैं क्या करता था, ओनली इंपोर्ट मैथ, तो मैथ फाइल हमारे पाइथन फाइल से क्या हो जाती थी, लिंक। अब पावर फंक्शन जैसे कॉल करते ही वो पावर फंक्शन क्या करता था, मैथ वाली फाइल में तुरंत रीच करता था इंटरप्रेटर, और पावर फंक्शन की बॉडी के अंदर जो भी कोडिंग होती थी उसे एग्जीक्यूट करा के हमारे सामने आंसर दे देता था। तो इट मीन जो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं उनकी ये जो चीज होती है, ये जो बॉडी है, ये बॉडी कहाँ स्टोर रहती है, किसी न किसी फाइल में सेव रहती है, तो वहां में कोई आवश्यकता नहीं है कि इसकी बॉडी को बनाने की। बट यूजर डिफाइंड का जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है, यूजर डिफाइंड अभी तक कोई, अब देखो SADD नाम का कोई फंक्शन ही नहीं है पाइथन में, सब नाम का कोई फंक्शन नहीं है, DIV नाम का कोई फंक्शन नहीं है, मल्टी नाम का कोई फंक्शन नहीं है, ये यानी कौन बना रहा है, ये हम लोग बना रहे हैं, यूजर बना रहा है। तो इसका मतलब ये पाइथन में अभी तक बने ही नहीं थे, यूजर डिफाइन मतलब ये अभी तक बने ही नहीं थे, ये हमें ही बनाने हैं। और हमें बनाने के अलावा हमें ये बनाने के बाद ये इसमें कॉलिंग और कोडिंग वोडिंग सब हमको ही करनी है, ये कोई प्री डिफाइंड फंक्शंस नहीं है, समझ में आया नहीं आया। तो ये अब जो ये चीजें जो फाइल में सेव होती थी किसी मैथ फाइल में या रैंडम फाइल में, वो हम क्या कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, आया समझ नहीं आया। इसीलिए इस लैंग्वेज को क्या बोला जाता है, इट इज एन एक्सटेंसिबल लैंग्वेज, इट मीन्स वी कैन एक्सपेंड इट, इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, सॉरी एक्सटेंड कर सकते हैं, जितना चाहे आप उतना बढ़ा सकते हो, खींच सकते हो इसे, और मतलब ज्यादा एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है, ठीक है ना, इसीलिए इसी कारण इसको एक्सटेंसिबल बोला जाता है। मान लीजिए अब देखो, जिस समय इस किसी प्रोग्रामर ने ये लैंग्वेज बनाई होगी, क्या उसे ये पता होगा कि इस लैंग्वेज का यूज कहाँ कहाँ होने वाला है। आज का रोबोटिक्स में भी इसका यूज हो रहा है, पाइथन प्रोग्रामिंग सबसे आगे जा रही है, रोबोटिक्स में, AI में, हर जगह इसका यूज हो रहा है, क्योंकि बहुत बहुत सारी लैंग्वेज ऐसी होती है जिन्हें ओनली PC या ऐसी चीजें समझ पाती हैं, कोई मशीन नहीं समझ पाती। बट ये पाइथन प्रोग्रामिंग ऐसी लैंग्वेज है, इसको आजकल क्यों ज्यादा इतना मतलब बूस्ट, मतलब ज्यादा ये इतनी ज्यादा क्यों हो रही है इम्प्लीमेंट हर जगह, इसलिए हो रही है क्योंकि इसे मशीन भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकती है, ठीक है ना। इसलिए पाइथन जो CBSE ने जो नया सिलेबस लाया है, पाइथन को इसलिए इंट्रोड्यूस किया है। आगे का मे भी पॉसिबल, आगे का जो टाइम है वो AI बेस्ड ना हो जाए, इट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो हमारी 5th जनरेशन चल रही है ना, वो AI पे डिपेंड चल रही है, कि इट मीन्स ऐसी मशीनें बनाई जाए जो खुद सोच सके, खुद डिसीजन मेकर बन सके। ऐसा नहीं खाली सिस्टम हमारे सामने रखा हुआ है, जब तक उसे ऑन नहीं करेंगे तो ऑन नहीं होगा, जब तक माउस नहीं चलाएंगे तो माउस नहीं चलेगा, जब हम कीबोर्ड से कुछ नहीं करेंगे कीबोर्ड कुछ होगा ही नहीं, जब तक हम कोई फाइल नहीं खोलेंगे तो फाइल नहीं मतलब खुलेगी। ऐसी मशीन नहीं, ऐसी मशीन बनाना जिनके अंदर थिंकिंग की, जैसे मान लो कहीं कुछ होता है
तुरंत अपने अकॉर्डिंग, अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग सोच के डिसीजन मेकिंग कर सके। तो इस लैंग्वेज को कौन इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है? पीसी या एंड्रॉइड के अलावा हाँ, मशीन भी इजीली इसे अंडरस्टैंड कर सकती है। तो इसीलिए बहुत अच्छी लैंग्वेज है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने ये थोड़ा डीप बताया आपको, थोड़ा सा आप और ज़्यादा इंक्रीज हो इसके प्रति, इसलिए बताया। ठीक है, तो DEF ऐड फंक्शन बना दिया मैंने, सब्ट्रैक्ट का बना दिया। ये देखो, अब स्टूडेंट देखो, ये जो फंक्शन है इसके अंदर का पार्ट कौन सा है? ये जो लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई, तो इसका वाला पार्ट कौन सा हो गया? ये आपके स्टेटमेंट हो गए। इस वाले फंक्शन के पार्ट कौन कौन से हो गए? ये वाले स्टेटमेंट हो गए। इस वाले फंक्शन के पार्ट कौन कौन से हो गए? ये वाले स्टेटमेंट हो गए। ठीक है, अब देखो ये एक हमारा अलग हो गया। अब हम यहाँ से प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। ये तो ओनली हमने फंक्शन बनाए, प्रोग्रामिंग अब हम स्टार्ट करेंगे। प्रोग्रामिंग क्या है? सबसे पहले हम यहाँ करेंगे चॉइस। क्या करेंगे स्टूडेंट? चॉइस। चॉइस में क्या है? चॉइस करने से पहले सुनिएगा, चॉइस सबसे पहले फर्स्टली वी हैव टू लेट अ वेरिएबल ch and we have to enter the choice of any user y input device keyboard। कीबोर्ड से, कीबोर्ड के थ्रू हमें चॉइस एंटर करानी पड़ेगी। किसके एंटर करनी पड़ेगी? कि यूजर क्या चाहता है। अब भाई ch की वैल्यू है, ch की वैल्यू वो क्या चाहता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ से करेंगे ch इक्वल्स टू इंट। ठीक है, जहां समझ में ना आए स्टूडेंट फोन करके मुझे बता सकते हैं, मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, निकाल सकता नहीं है, बस आराम से। प्लीज एंटर योर चॉइस। ठीक है, प्लीज एंटर योर चॉइस। ओके, अब देखो स्टूडेंट, प्लीज एंटर योर चॉइस तो हो गया। अब इसको थोड़ा नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ सी एच सेलेक्ट कर रखा है, तो जरूरी नहीं है कि आप सी एच ही करें। ठीक है ना, यहाँ देखो मैंने यहाँ किया है, ये सिंपल है। ठीक, अगर आप चाहें तो यहाँ कोई और वेरिएबल मान सकते हैं, चॉइस नाम का पूरा वेरिएबल मान सकते हैं, या किसी और नाम का भी। मैंने वेरिएबल नेमिंग के आपको रूल्स बताए थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ चॉइस मानना हूँ तो सी एच मानना हूँ तो आप सी एच से करो, आप कुछ ही मान सकते हो। फंक्शन के नाम भी आप कुछ ही मान सकते हो, इनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, फंक्शन नाम भी कुछ मानो। ठीक है, बट फंक्शन के नाम और वेरिएबल के नेमिंग के रूल्स मैंने आपको स्टार्टिंग बताए थे कि क्या क्या रूल होते हैं। तो यहाँ आप चाहो तो चॉइस मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चॉइस मान लो, या आप छोटा माना चाहो तो सी मान लो ओनली, पर सी मैंने लेट किया हुआ है ऑलरेडी, तो आप क्या करो यार चॉइस। ठीक है, चॉइस इक्वल टू इंट। इसलिए वेरिएबल्स के नाम आपको रटने नहीं है, आप जो भी लेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज एंटर योर चॉइस। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ओके, अगर ये चॉइस इफ ch इक्वस टू क्या होती है? 1। मैंने क्या बताया था? वन में हमें क्या करना है? 2 नंबर्स का ऐड करना है। तो कौन से फंक्शन को कॉल करेंगे स्टूडेंट? ऐड। कौन सा नाम का फंक्शन है? ऐड नाम का फंक्शन है। ठीक है, एलिफ, ई एल इफ, ई एल इफ था ना, ई एल इफ। ठीक है, ई एल इफ क्या है? ch इक्वस टू अगर 2 है तो किस फंक्शन को कॉल करेंगे? सब्ट्रैक्शन। मैंने कहा नहीं कहा था कि अगर हम ch की वैल्यू 2 दें, कौन सा फंक्शन कॉल हो जाए? सब। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? ई एल इफ ch इक्वस टू 3 है, कौन सा फंक्शन कॉल हो जाए? नेक्स्ट फंक्शन कौन सा? div, थर्ड फंक्शन कॉल होना चाहिए। नेक्स्ट कौन सा? ई एल इफ ch इक्वस टू 4, देन कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए? मल्टी नाम का फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए। लास्ट कंडीशन क्या है कि जब when all conditions are false then it will display the message please enter correct choice, please enter correct choice। ओके, ये आपका हो गया। ठीक, स्टूडेंट वो ये तो हमारा एक, ये तो हमने क्या बनाए? फंक्शन बनाए, बट हमारी प्रोग्रामिंग कहां से स्टार्ट होगी? यहां से स्टार्ट होती है। ये तो आप समझ लो कि ये तो किसी फाइल में सेव है, 1 बाई 1 जब इसकी कॉलिंग होगी तो ये एग्जीक्यूट होते जाएंगे, बट हमारी मेन प्रोग्रामिंग कहां से स्टार्ट है? यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, अब मैं इसका बताता हूँ। मान लो चॉइस आपने क्या एंटर कर दिया, मैंने या तो सी एच माना है और यहाँ मैंने चॉइस कर दिया, तो या तो आप इसी को सॉर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैंने मान लो फॉर एग्जाम्पल सी एच की वैल्यू मैंने 1 एंटर कर दी, कहाँ जाएगा ये? सी एच की वैल्यू 1 है क्या? यस, एड फंक्शन कॉल हो जाएगा। कौन सा फंक्शन कॉल हो जाएगा? ऐड। तो तुरंत ये कूद के कहाँ जाएगा? जंप करके ऐड पर चला जाएगा, यहाँ पहुंच गया।
तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं इनको एग्जीक्यूट कर देगा। इट मींस दो वैल्यू इनपुट कराएगा, उनका एडिशन प्रिंट करा के आपको डिस्प्ले करा देगा। अगर मैं सी एच की वैल्यू 2 एंटर करूं तो कहां पर जंप कर जाएगा? सी एच इक्वल टू 2 में क्या है? सब की कॉलिंग हो रही है एसयूबी फंक्शन की, तो तुरंत ये यहां के बाद कहां जंप कर जाएगा? सब वाले फंक्शन में जंप कर जाएगा। सब के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करा के आंसर दे देगा। अगर आपने सी एच की वैल्यू 3 एंटर कर दी तो कहां पर जंप कर जाएगा? 3 वाले पर जंप कर जाएगा और डी आई बी फंक्शन को कॉल करके आंसर दे देगा। अगर आपने 4 कर दिया तो क्या होगा? मल्टी वाले पर क्या कॉल कर जाएगा और रीच कर जाएगा, जंप कर जाएगा और यहाँ आंसर दे देगा। अगर आपने 1 2 3 4 के अलावा कुछ और एंटर किया है तो मैसेज आपके सामने क्या आएगा? प्लीज एंटर करेक्ट चॉइस। ठीक है, तो ये स्टूडेंट को इस है ना, इसका एक और काम है, मैं आपको थोड़ा डीप बताता हूँ। इस फंक्शन के यूज से एक और छोटा काम होता है। इट मीन्स एक हम बहुत बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम बताता हूँ। मान लो कि एक ना बहुत बड़ा प्रोग्राम है, मैं कहता हूं कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आपको बनाना है किसी एक यूजर को, बहुत टिपिकल काम है, बट आप फंक्शन की हेल्प से वो एक यूजर को जो काम मिला है उसने 10 लोगों को मार दिया कि भाई, जैसे बैंकिंग का सॉफ्टवेयर ले लेते हैं कि बैंक में डिपॉजिट करने का काम, डिपॉजिट वाला फंक्शन तू बनाएगा। ठीक है, बैंक में विड्रॉ करने का फंक्शन तू बनाएगा, बैंक में नया अकाउंट ओपन करने का फंक्शन तू बनाएगा, बैंक में कुछ अपडेट करने का फंक्शन तू बनाएगा। इस तरीके से वो क्या कर दिया, उसने डिवाइड कर दिया, या कोई डिलीट करने का तू बनाएगा, इस तरह से। ठीक है ना, तो इट मीन्स फंक्शन प्रोवाइड द मॉड्यूलरिटी मॉड्यूलरिटी इन प्रोग्राम ऑल्सो। मॉड्यूलरिटी मीन्स छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने वाला भी बना सकते हो आप प्रोग्राम, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के फिर उसे मर्ज करके एक बड़ा प्रोग्राम बना सकते हो। इससे क्या हुआ कि एक यूजर पे पूरा काम नहीं आया, उसने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स को क्या कर दिया, बांट दिया, और फिर लास्ट में उन सही फंक्शंस को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, और वो आपका क्या बन गया स्टूडेंट, बहुत अच्छा प्रोग्राम बन गया। ठीक है ना, तो फंक्शंस ये भी काम करता है। अगर आप एक कोई स्टूडेंट पूरा प्रोग्राम बना रहा है तो इट इज सो टिपिकल कि सभी उसे एक साथ बनाने पड़ेंगे, बट अब क्या है, छोटे छोटे काम बांट दिए, भाई तू इसका फंक्शन बना, तू इसका फंक्शन बना, और लास्ट में सभी फंक्शंस को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। तो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम क्या हो गया, बन गया। दूसरी बात क्या है, मान लो अगर एरर कोई आती है तो एरर आपके मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर ऐड फंक्शन काम नहीं कर रहा तो यू कैन फाइंड इजीली कि ऐड इनसाइड द ऐड फंक्शन देयर आर सम एरर्स आर इन ऐड फंक्शन, या सब फंक्शन काम नहीं कर रहा तो, या डिवीजन या मल्टीप्लाई जो भी फंक्शन काम नहीं कर रहा, तो इजी टू फाइंड द एरर। इट मींस इसमें एरर फाइंड करना क्या है, इट इज सो इजी। ऐसा नहीं है कि टिपिकल है, पहले क्या होता था, एरर आती थी पूरे प्रोग्राम में, बहुत बड़ा प्रोग्राम बन जाता था, बट अब क्या है, हमने उस प्रोग्राम को क्या कर दिया है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। अब जो एरर आएगी वो कैसे आएगी, एरर इन ऐड फंक्शन, एरर इन सब फंक्शन, एरर इन डिफ फंक्शन, एरर इन मल्टी फंक्शन। तो इसको मैनेज करना और एरर फाइंडिंग करना भी क्या है, इजी है। कल मैंने बताया था कि किसी भी कोडिंग को आप दो बार, एक या एक से अधिक बार भी कॉल कर सकते हो। मैंने मान लो यहाँ ऐड फंक्शन दो बार कॉल कर दिया तो इसकी कोडिंग कितनी बार कॉल हो जाएगी, दो बार कॉल हो जाएगी। तो ये भी इसके यूजेज है। अगर मैंने ये वाला फंक्शन दो बार कॉल कर, दो बार हो जाएगी, डिफ फंक्शन दो बार कॉल कर, ये भी हो जाएगा, मल्टी फंक्शन दो बार कॉल कर दिया, 3 बार, 4, 5 बार, जितनी बार कॉल करना चाहते हो उतनी बार भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को रन करा लेते हैं। बहुत मैंने समझा लिया आपको, हो सकता है ये प्रोग्राम गलत हो, मे भी पॉसिबल, तो चेक कर लेते हैं। मान लो चॉइस मैंने दे दी 2, प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ, ये एंटर हो गया। ठीक है, अब वो 2 पे क्या था, 2 पर चॉइस पर सब्ट्रैक्शन था, सब्ट्रैक्शन होके आ गया हमारा। ठीक है ना, ये हो गया ना। अगर इसको नेक्स्ट टाइम हम कराते हैं और चॉइस मैंने आपकी दे दी, मान लीजिए 4 में क्या था, मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई हो गया आ गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इनके अलावा कुछ और दे देता हूं, ठीक है, इसको तो हटाइए, ठीक है, इसको यहां से मैंने यहां किया, एंटर, जब 5 दे दिया, क्या आएगा, प्लीज एंटर करेक्ट चॉइस। ठीक है, समझ में आ गया ये प्रोग्राम। एक बार मैं इसको पूरा देखो, यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, यहां से भी देख लीजिए इतना। ठीक है, शुरू से एक बार मैं आपसे थोड़ी देर इसको रख देता हूं, पॉज करके आप इसे इजीली देख सकते हो, लिख भी सकते हो। ठीक है, तो फंक्शन का यूज आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। नंबर फर्स्टली, यूजर कैन
यूजर कैन क्रिएट योर ऑन फंक्शंस। हमें अब डिपेंड नहीं रहना है पाइथन प्रोग्रामिंग के जो फंक्शन है उनके नामों को हम रट रहे हैं, याद कर रहे हैं कि इस नाम का फंक्शन ये काम करता है। आप अपने खुद के फंक्शन बना सकते हैं, पर खुद के फंक्शन जब बनाएंगे तो उसके दो पार्ट होते हैं। एक तो उसकी बॉडी भी क्रिएट करनी है, इट मीन्स उसके अंदर आप क्या करना चाहते हैं वो भी क्रिएट करना है और उसकी कॉलिंग भी करानी है। बट जो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उनको ओनली क्या करना होता है, हमें करना होता है उसकी कॉलिंग लिखनी होती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से स्टूडेंट दो तरीके के ये मैंने आपको ये फंक्शन बताए। ठीक है ना, प्री डिफाइन और यूजर डिफाइन। प्री डिफाइन के दो दो पार्ट होते हैं, टू पार्ट्स। नंबर फर्स्ट इनबिल्ट और दूसरा मॉड्यूल फंक्शन। ठीक है। तो आज को ये वाला प्रोग्राम थोड़ा समझो स्टूडेंट। कल मैं फिर इसके बारे में और बताऊंगा, लूप का यूज हम कैसे करेंगे, इसके अंदर फिर लिस्ट का यूज कैसे करेंगे, स्ट्रिंग का यूज कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट यही आपका एक तरीके से समझ लीजिए फंक्शन जो चैप्टर है, इसी पे जो बचे हुए आपके 2-3 चैप्टर है पूरे डिपेंड इसी पर है। इसलिए बार बार कह रहा हूँ इसको ध्यान से पढ़ें, बहुत ईजी है स्टूडेंट, कुछ नहीं है। आप जो प्रोग्रामिंग पहले करते थे इकट्ठा करके, अब उसे हम कैसे कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के कर रहे हैं। ठीक है, इतना ही सब कुछ है। अब देखो हमारे प्रोग्राम का साइज कितना छोटा हो गया, हुआ नहीं हुआ। अगर हमें यही सब काम इसके अंदर करना होता तो कितना कितना बड़ा प्रोग्राम हो जाता। अब हमने क्या किया, इनको सबको कहाँ लिख दिया, किसी फंक्शन के अंदर लिख दिया। तो यहाँ हमने इसकी क्या करा ली, कॉलिंग करा ली। ठीक है ना। तो छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के हमने क्या बना दिया, फंक्शन क्रिएट कर दिया। ठीक है। ओके स्टूडेंट, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप, इतना मैं डीपली और इतनी अच्छी तरह बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ ही रहा होगा, और नहीं तो आप मुझे बताइए तो मैं इसे रिपीट करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ओके, घर पर रहिए स्टूडेंट और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।